हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। आपको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा दिया था, तो उसको हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे को डोमिनेंस का। को डोमिनेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म, और मल्टीपल एलेलिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। उसके बाद फिर ऐसे करके हम लोग टॉपिक जो है आगे हम लोग बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चा, टॉपिक इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है आप क्या देखने वाले हो, यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो, देखो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा दिया था स्टूडेंट। ऑलरेडी जो मैं पढ़ाया था आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोगों ने देखा था। ठीक है, इसको हम लोग जरा सा क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान से इस बात को देखो। तो जो है आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मैंने आप क्या पढ़ाया था कि जब हम दो पेरेंट्स को इंटरक्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर न ही किसी भी मतलब जो कैरेक्टर्स जो आते हैं F1 हाइब्रिड के अंदर वो रिजेंबल नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से। क्या करते हैं? जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया था, एंटीराइनम मेजस, और एक एग्जांपल मैंने आपको बच्चा पढ़ाया था जिसमें कि मैंने पढ़ा था मिराबिलिस जलापा। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी इन दोनों प्लांट में से एक को 4 o'clock प्लांट कहते हैं और एक को जो है स्नैपड्रैगन प्लांट कहते हैं, तो इनमें से अगर मैं एक कैरेक्टर इन प्लांट से मैं कलर ऑफ फ्लावर का लेता हूं तो मेरे पास दो तरह के जो है ट्रेट्स निकल कर आते हैं। एक जो है डोमिनेंट होता है और एक जो है वो रिसेसिव होता है। डोमिनेंट ट्रेट में जो हमने कलर ऑफ फ्लावर यूज किया है वो क्या है? रेड है। और रिसेसिव ट्रेट्स में जो कलर ऑफ फ्लावर है उसका जो ट्रेट है वो क्या है? वाइट है। तो हम रेड फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं व्हाइट फ्लावर के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो F1 प्रोजेनी हमारा आता है, जो F1 में जो प्लांट्स जो अपीयर्ड होते हैं उनके जो कलर ऑफ फ्लावर हैं वो पिंक कलर के आते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये इंडिकेशन है जिसमें कि दे डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स इन F1 प्रोजेनी। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको ये क्रॉस एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। टॉपिक जो था वो बच्चा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस बात को ध्यान से देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो मैंने आपको जो जो फ्लावर का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मैंने क्या ले रखा था, याद आ रहा है? कैरेक्टर क्या ले रखा था जिसमें कि था कलर ऑफ फ्लावर। क्या था बच्चा? कलर ऑफ फ्लावर। किस प्लांट का है? पौधा कौन सा ले रखा हुआ है? ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो मिराबिलिस, मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस जलापा। तो ये बच्चा पौधा है जिसका कि कैरेक्टर ले रखा है कलर ऑफ फ्लावर। इसमें आप क्या देखते हो कि जो डोमिनेंट है, ध्यान से देखो बच्चा, जो डोमिनेंट है वो है कैपिटल आर और कैपिटल आर, जो कि ये क्या है? जो कि क्या है? रेड फ्लावर है। और रिसेसिव के अंदर, रिसेसिव जो ट्रेट है बच्चा, वहां पर जो है जीन वो क्या है? स्मॉल आर और स्मॉल आर, जो कि वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये देखो किसके लिए है? ये रेड फ्लावर है। ये कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है? रेड फ्लावर कलर का। ये क्या है? वाइट फ्लावर। ये क्या है बच्चा? वाइट फ्लावर है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वाइट फ्लावर है। यहां पर क्या देखते हो, जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाते हो, जब आप क्या करते हो इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाते हो स्टूडेंट्स, तो यहां से जो आपको निकलता है वो है कैपिटल आर, यहां से जो होगा वो है स्मॉल आर। ठीक है, मैं सिंगल लेके चल रहा हूं। जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाते हो तो जो इसका गैमेट्स बनता है वो क्या बनता है? कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो पौधा आता है, जो प्लांट आता है, जो प्लांट आता है, जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो कलर ऑफ फ्लावर है बच्चा, जो फ्लावर का जो कलर है, किसका कलर बच्चा? फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, वो कैसा है? पिंक कलर है। कैसा है स्टूडेंट? पिंक कलर का है। तो कहीं ना कहीं न ही डोमिनेंट ट्रेट्स का यहाँ पर जो है कैरेक्टर अपीयर हुआ और ना ही रिसेसिव का अपीयर हुआ।
आ रही बात समझ में। अब इसके बाद जब आप इसमें सेल्फिंग कराते हो, मैं अगर आपसे कहूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर इनके बीच में जब आप क्या करवाते हो, जब इनके बीच में जब हम इसको सेल्फिंग करवाएंगे, जब इसके बीच में हम जब सेल्फिंग करवाएंगे बच्चा, तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, इनमें आप सेल्फिंग करा दो। क्या करा दो? सेल्फिंग। तो जब सेल्फ क्रॉस कराओगे, जब आप सेल्फ क्रॉस कराओगे तो जरा सा देखो क्या हो रहा है। सेल्फ क्रॉस करवाने पर जो F2 जनरेशन आएगा, जो F2 जनरेशन आएगा स्टूडेंट्स, इसमें कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं देखो, इधर ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इससे इससे क्रॉस कराओगे तो यहाँ आएगा कैपिटल आर, इससे इससे क्रॉस कराओगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब आप इससे इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इससे इससे कराओगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप यहाँ पर जो फिनोटाइप क्या देख पा रहे हो, अब बताओ जरा बच्चा, ये F2 जनरेशन है, ये क्या है? F2 जनरेशन है, ठीक है, F2 जनरेशन है। तो यहाँ पर फिनोटाइप आप क्या देख पा रहे हो? फिनोटाइप में आप देख रहे हो कि जरा सा इस चीज को ध्यान से देखो बच्चा, ये क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर है। F2 में पेरेंटल कैरेक्टर, ये भी क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर है। तो फिनोटाइप यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो वन फ्लावर है, वन जो फ्लावर है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 जो है वो क्या आ रहा है आपका? रेड। क्या आ रहा है? रेड फ्लावर। क्या आ रहा है बच्चा? रेड फ्लावर। उसके बाद आप देखो 2/4 जब आप निकालोगे, मतलब आप क्या मैं कह रहा हूँ, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या आया बच्चा? पिंक फ्लावर। क्या आया है? पिंक फ्लावर आया है, ठीक है बच्चा। इसके बाद फिर एक और बचता है 1/4, ये वाला रिसेसिव वाला, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वाइट फ्लावर। क्या लिखोगे बच्चा? वाइट फ्लावर। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इनका फिनोटिपिक रेशियो निकालिए, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चा? फिनोटिपिक रेशियो जो बच्चा आप निकालोगे, ये क्या निकल के आएगा? 1:2:1, 1:2:1। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया स्टूडेंट्स फिनोटिपिक रेशियो। इसी तरीके से आप जब इनका जीनोटाइप निकालोगे, जब आप इनका जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे, देखो जब आप इनका क्या निकालोगे? जीनोटाइप, आप जीनोटिपिक रेशियो जब निकालोगे, इनका जब जीनोटाइप देखोगे, इनका रेशियो भी सेम आएगा, 1:2:1। ये भी क्या आएगा बच्चा? सेम आएगा। और जीन्स में आप देख रहे हो यहाँ पे जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप दोनों क्या है? दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसके अंदर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम आते हैं? वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बात एकदम आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बात एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। हमने रेड फ्लावर को क्रॉस करवाया है व्हाइट फ्लावर के साथ। कौन सा प्लांट है? स्नैपड्रैगन प्लांट है, चाहे 4 o'clock प्लांट है। क्रॉस कराया गया तो जो F1 प्रोजेनी आया, F1 प्रोजेनी के अंदर क्या आया बच्चा? पिंक फ्लावर आया। पिंक फ्लावर का प्लांट प्रोड्यूस हुआ। जब हमने इस पिंक फ्लावर के प्लांट्स में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब इनके अंदर सेल्फिंग कराई, तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? F2 प्रोजेनी जो अपीयर हुआ, उसके अंदर जो पौधे हमें जो दिखे हैं, उसमें 1/4 रेड फ्लावर है, 2/4 पिंक फ्लावर है, 1/4 व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? इसका मतलब ये होता है कि 25% जो है बच्चा, 25% रेड फ्लावर आएगा, ठीक है, 25% आने की पॉसिबिलिटी रेड फ्लावर की होगी, 25% आने की जो पॉसिबिलिटी है वो व्हाइट फ्लावर की होगी, और 50% आने की जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी होगी? पिंक फ्लावर की होगी। ये इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको पॉज कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद जो है, अब आगे क्या पढ़ोगे? देखो आगे जो पढ़ोगे आप पढ़ोगे कोडोमिनेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या पढ़ोगे? कोडोमिनेंस पढ़ोगे, कोडोमिनेंस पढ़ोगे, ठीक है बच्चा, कोडोमिनेंस, ठीक। यहां पर आप क्या देखोगे? देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा,
ठीक है बच्चा, हम बात करने वाले हैं कोडोमिनेंस। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोडोमिनेंस की बात करूं तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि द एलेलोमॉर्फिक gene of pair are not related as dominant and recessive, but both of gene pair expressed their characters equally in F1 individual, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रोजेनी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोडोमिनेंस क्या होता है स्टूडेंट? द एलेलोमॉर्फिक जीन ऑफ पेयर आर नॉट रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, but both of gene pair express their character equally in F1 individuals। अब कोडोमिनेंस में होता क्या है कि हम जो पेरेंट लेते हैं या जीन पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है, तो दोनों जीन्स जो होते हैं वो इक्वली अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं F1 इंडिविजुअल्स के अंदर। जो F1 जो प्रोजेनी अपीयर होगा बच्चा, उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। इन्हें हम कोडोमिनेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोडोमिनेंस कह रहे हैं। अब इनके आप एग्जांपल देखो, मतलब ये कोडोमिनेंस किस में होता है? इसको समझो। कोडोमिनेंस बच्चा किस में होता है? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप, inheritance of human AB blood group is कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? तो आप क्या बताओगे? AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पे आप देख रहे हो कि इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप जो है ये क्या है? कोडोमिनेंस। क्या है बच्चा? कोडोमिनेंस। यहां बात समझ में आ रही है? अब देखो होता जनरली क्या है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है, ध्यान से देखो, AB जो ब्लड ग्रुप जो है बच्चा, एक बात आप समझना है कि यहां पर जो जीन्स होते हैं, जीन जो होते हैं, एक है आई जीन आई है, ठीक है। क्या है बच्चा? जीन आई है। आई जीन की मैं बात कर रहा हूं। आई जीन्स के पास जो है 3 टाइप्स के एलील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप के एलील होते हैं। एक है बच्चा IA, एक है IB और एक है I, ठीक है बच्चा, एक है I। तो आई जीन्स हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, जिसमें कि बच्चा IA है, IB है और I होता है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली बच्चा कि जो IA जो है ये A ब्लड ग्रुप के लिए, A ब्लड ग्रुप टाइप है। ये किसके लिए है? A ब्लड ग्रुप टाइप है। जो ये B है ये B ब्लड ग्रुप टाइप है, B ब्लड ग्रुप टाइप है, ठीक है। और बच्चा जो I होता है ये किसके लिए होता है? O ब्लड ग्रुप टाइप के लिए होता है। हालांकि इसकी बात मैं करूंगा मल्टीपल एलिलिज्म में, लेकिन चूंकि जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। बेसिकली आप इन्हीं दोनों से मतलब रखना है।
जब आप कोडोमिनेंस पढ़ रहे हो तो ए ब्लड ग्रुप टाइप एंड बी ब्लड ग्रुप टाइप। देखो बच्चा, इनके पास बेसिकली क्या होता है, इनके आरबीसी के सरफेस पे ध्यान देना, जो सरफेस किसको बोला जा रहा है, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। देखो बच्चा, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, इनके पास मतलब ए ब्लड ग्रुप मतलब आईए के पास और आईबी के पास, इनके पास क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ शुगर, एक्सटेंशन ऑफ शुगर फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो बच्चा मेम्ब्रेन है, यहां पर प्रोट्रूड ऑफ शुगर है, ठीक है, यहां पर शुगर पाया जाता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होता है, नो शुगर प्रोड्यूस। इसमें बच्चा कोई भी शुगर क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। आईए के पास भी शुगर है और आईबी के पास भी शुगर है। बेसिकली क्या करते हैं कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो जो इनका एफोन प्रोजेनी होगा, दोनों शुगर अपने को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आपस में कोडोमिनेंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आईए और आईबी अगर एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, ये एक साथ जो है along with ठीक है, along with इन जनरेशन, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी आगे क्रॉस करेंगे। तो ये अपने जो है स्लाइट शुगर ये क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं। और शुगर जो होता है बच्चा, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड बाई जीन। किसके थ्रू कंट्रोल्ड होता है, जीन के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। क्या होता है बच्चा, जीन के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। एक बार इसको समझो, मैं बोल क्या रहा हूं आपसे, इस बात को बिल्कुल समझो। मैं बच्चा जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बेसिकली क्या होता है कि जो एलेलोमॉर्फिक जीन्स हैं पेयर में, ये रिलेट नहीं करते हैं या रिलेटेड नहीं होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, बट दोनों जीन्स जो होती हैं वो एक साथ अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं इक्वली इन एफन इंडिविजुअल्स, इक्वली जो है अपने जो है कि कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन एबी ब्लड ग्रुप, जो कि क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एबी ब्लड ग्रुप बच्चा जो है, ये कहीं ना कहीं जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। एक जीन का नाम है आई जीन। आई जीन के पास 3 टाइप्स के एलील होते हैं, आईए, आईबी और आई। आईए जो होता है बच्चा, ये क्या है, ए ब्लड टाइप है, ए ब्लड ग्रुप टाइप है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, ये ए ब्लड ग्रुप टाइप है। आईए जो है ये ए ब्लड ग्रुप टाइप है, और आईबी जो है ये बी ब्लड ग्रुप टाइप है, और आई जो होता है ये ओ ब्लड ग्रुप टाइप का होता है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा कि जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो सरफेस है, यहां पर शुगर की एक्सटेंशन होती है। क्या होता है, शुगर का एक्सटेंशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि अगर ये एक साथ यदि जनरेशन में आ जाएं, तो ये अपने शुगर को स्लाइटली एक जो है दोनों एक्सप्रेस करते हैं, और जो शुगर किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। और जबकि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी प्रकार का शुगर प्रोड्यूस नहीं होता है। ये बात एकदम आप क्लियर समझिए, ये बात आप एकदम क्लियर समझिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं आपको इसका जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें समझा देता हूं। मान लो क्या होता है, मान लो क्या है, इस बात को समझो आप। यहां पर क्या है आप समझो। अगर मैं तुमसे ये कहूं, अगर बच्चा मैं तुमसे ये कहूं, ठीक है, मैं क्या तुमसे कहूं कि मान लो कि ये क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स, और पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है, ध्यान से देखना, पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है, क्या है बच्चा, इनका जो ब्लड ग्रुप है, इस बात को ध्यान से देखो। एक का ब्लड ग्रुप बच्चा जो है वो है IA और IB। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि मान लो कि इसमें जो मेल है, इसका ब्लड ग्रुप AB है,
जो फीमेल है स्टूडेंट, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। क्या है बच्चा? ओ है। तो अब इसका आप एलिल्स फॉर्म यदि लिखोगे तो इसका क्या है? IA और IB। ठीक है, इसका क्या आएगा बच्चा? इसका आएगा I और I। इसका क्या आएगा? I और I। आप इस बात को एकदम बिल्कुल समझिए, क्या आएगा? I और I। इनके बीच में क्या करा देना है? क्रॉस करा देना है। इनके बीच में क्या करा देना है? क्रॉस करा देना है। आप क्रॉस करा लीजिए। जब आप क्रॉस कराओगे बच्चा, ध्यान से देखो, जब आप इनके बीच में क्रॉस कराओगे, ठीक है, क्रॉस कराओगे तो यहां पे आप देखो, ध्यान से देखो इस बात को, यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं? ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं I और I, और यहां लिख दे रहा हूं IA और IB। ठीक है, ये लिख दे रहा हूं। क्लियर है? अब जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाओगे तो देखो, IA और इसके साथ कराओगे तो क्या आएगा? IA और I। इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? IA और I। फिर IB और I के साथ क्रॉस कराओगे तो ये एक साथ में क्या आएंगे? IB और I। इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो ये क्या आएगा? IB और I। तो अब इस सिचुएशन में ये जो क्रॉस कराने के बाद ये जो आया है नेक्स्ट जनरेशन, ये जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आई है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी आया है या नेक्स्ट जनरेशन जो आया, ठीक है, या जो जनरेशन आया है बच्चा, इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो ब्लड ग्रुप आया है, जो ब्लड ग्रुप, जो बच्चा ब्लड ग्रुप जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या है? जरा देखो, ए ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है बच्चा? 50%। कितना है? 50%। बी ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप क्या है? ये भी क्या है? 50%। क्या है बच्चा? 50%। ये मैं आपको कोडोमिनेंस का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मेल मतलब फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो 50% या तो A ब्लड ग्रुप होगा, 50% या तो B ब्लड ग्रुप होगा। A ब्लड ग्रुप होगा या तो B ब्लड ग्रुप होगा। इस बात को एकदम आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है जिससे कि आप इसको कोडोमिनेंस को समझ पाओ। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से इस बात को सुनिए। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। आइए मल्टीपल एलेलिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म की बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर बच्चा बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म्स, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिल, और करके क्या लिख सकते हो? मल्टीपल एलिल, मल्टीपल एलिल। ठीक है, देखिए अब आपसे यदि पूछा जाए मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, तो यहां पर आप क्या बताओगे? ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्या बोलोगे? देखो मल्टीपल एलिलिज्म में होता क्या है कि व्हेन मोर देन टू एलिल्स, व्हेन मोर देन टू एलिल, ठीक है बच्चा, व्हेन मोर देन टू एलिल्स occurs, क्या हो रहा है? occur at given locus of chromosome in given individuals, in given अब इंडिविजुअल्स कह लो या फिर आप कह लो पॉपुलेशन में ही ये देख पाओगे। कहाँ देख पाओगे बच्चा? पॉपुलेशन में देख पाओगे ये चीज आप कहाँ देख पाओगे? पॉपुलेशन में। मल्टीपल एलिलिज्म में आप क्या देख रहे हो कि अगर व्हेन मोर देन टू एलिल अकर एट गिवन लोकस ऑफ क्रोमोसोम इन अ गिवन इंडिविजुअल्स, या फिर आप पॉपुलेशन का टर्म यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं बच्चा कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है,
ह्यूमन पॉपुलेशन में आप ये देख पाओगे। इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो किसको देखोगे? एबीओ ब्लड ग्रुप को। किसको? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या देखोगे बच्चा? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप, अभी मैंने आपको कोडोमिनेंस में एबी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया था, ठीक है। मल्टीपल एलील्स में आप क्या देख रहे हो? मैंने आपको पहले ही बोला है कि व्हेन मोर देन 2 एलील अकर एट गिवन लोकस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम्स पे हम 3 तरह के एलील्स, डिफरेंट एलील्स देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आई जीन जो होता है, आई जीन के पास आई ए होता है एलील, आई बी एलील होता है और आई एलील होता है। क्या होता है? आई ए, आई बी और आई एलील होता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं, अगर मैं ये कहूं बच्चा कि आई ए, आई बी और आई, ठीक है, और आई, ध्यान से सुनो इस बात को, यहां पर ध्यान से इस बात को सुनो, मैं क्या यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। एंड आई, ये क्या करते हैं? गिव 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप ऑफ, गिव 4 फिनोटाइप। क्या लिखोगे यहां पर? 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन कौन सा है बच्चा बताओ? ए है, बी है, ए बी है, और क्या है? ओ है। क्या है स्टूडेंट? ओ, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा? ये क्या है? फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप्स के। ये क्या है स्टूडेंट्स? फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ये क्या है स्टूडेंट? फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चा। क्या है? फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हो? यहां पर बहुत सिंपल सा जो है कि यहां पर आप देख रहे हो क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें कि 2 से ज्यादा एलिल्स यदि अगर गिवन लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स पर अगर है तो वो क्या होगा? मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। क्या करता है? मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन अ गिवन पॉपुलेशन। ये देख लो आप, क्या देख लो कि कौन कौन से जो है कि इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप और ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो यहां पर मैं आपसे नेक्स्ट जो है कि इसको आप लिख लो, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए, देखो, ठीक है बच्चा। तो यहां पर जो है मैं आपको एग्जाम्पल जो है इसका देता हूं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? ठीक है, यहां पर आप क्या देखोगे? मल्टीपल एलिलिज्म में एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। क्या है बच्चा? ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। तो यहां पर आप इसको कैसे देख रहे हो? जेनेटिक बेसिस ऑफ, ठीक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो, तो एक तरफ मैं लिख रहा, ध्यान से देखना, एक तरफ मैं लिख रहा पहले मैं लिख रहा ब्लड ग्रुप, ठीक है, या फिनोटाइप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फिनोटाइप लिख सकते हो।
और दूसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूं जीनोटाइप। क्या लिख दे रहा हूं बच्चा? जीनोटाइप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहां पर मान लो फिनोटाइप है ए ब्लड ग्रुप है। फिनोटाइप क्या है बच्चा? ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? देखो, एक इसका जो जीनोटाइप होगा IA और IA होगा, क्लियर है, और एक क्या होगा? IA और I होगा। बताओ, इसके 2 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप के 2 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, एक होगा IA और एक होगा IA और I। इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें से एक एलिल्स जो है वो पेरेंट 1 से आएगा और दूसरा एलिल जो है वो पेरेंट 2 से आएगा। एलिल्स जो हैं कमिंग फ्रॉम एलिल ऑफ पेरेंट 1 एंड एलिल ऑफ पेरेंट 2। क्लियर है? अगर आप इनका फिनोटाइप क्या रखते हो? B, तो इनके जीनोटाइप्स मतलब एक एलिल कहां से आएंगे? पेरेंट 1 से और एक पेरेंट 2 से, ठीक है। इसके क्या होंगे बच्चा? IB और IB, ठीक है, और एक क्या होगा बच्चा? IB और I। क्लियर है? अगर आप क्या रखते हो? AB रखते हो। क्या रखते हो? AB फिनोटाइप रखते हो। अगर AB फिनोटाइप में आप क्या देखोगे कि एक जो है इसके पॉसिबल एक ही टाइप बन सकता है जीनोटाइप, एक है IA और एक है IB। मतलब एक जो एलिल्स है, जो वन एलिल है स्टूडेंट, ये जो 1 एलिल है ये कहां से आएगा? पेरेंट 1 से, और ये कहां से आएगा? पेरेंट 2 से। यही मैं बात आपसे कह रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट फिनोटाइप क्या है? अगर O ब्लड ग्रुप है, क्या है? O ब्लड ग्रुप है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें क्या होगा? I और I। क्या होगा इसके अंदर? I और I, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि एक I जो है वो पेरेंट एलिल ऑफ पेरेंट 1 से आएगा और दूसरा वाला एलिल ऑफ पेरेंट 2 से आएगा। तो ये क्या है? ये बच्चा है ABO ब्लड ग्रुप, जो कि मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। ह्यूमन पॉपुलेशन में या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, अगर मैं इसमें आपको अगर एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, एलिल हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो 3 एलिल एक साथ तो होगा नहीं, जब भी होगा तो 2 ही एलिल होगा। इस वजह से इनके जो फिनोटाइप्स जो हैं IA, IB और I से, ये जो एलिल हैं इनसे 4 टाइप का फिनोटाइप बनता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ब्लड ग्रुप को लेकर के अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा? आपने देखा पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मैंने आपको क्विक रीजन कराया, उसके बाद आपने कोडोमिनेंस देखा, अब आप देखिए मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक है। क्या हम लोग बात करेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है बच्चा। तो ये आपने पॉइंट्स पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बच्चा पढ़ा कोडोमिनेंस, फिर इसके बाद आपने देखा इसके एग्जाम्पल्स, फिर आपने देखा मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखा है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। देखो बच्चा, इस बात को एकदम ध्यान से देखो। 2 जीन के बीच में इनहेरिटेंस की बात हो रही है, मतलब इसको हम क्या कह रहे हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल रहे हो बच्चा? डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है बच्चा, मेंडल ने क्या किया था कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया था। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है बच्चा, 2 डिफरेंट कैरेक्टर। ध्यान से इस बात को देखो। तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिनमें से कोई 2 कैरेक्टर ले लो। कैरेक्टर आप क्या ले रहे हो? देखो, आप कैरेक्टर क्या ले रहे हो
इस बात को ध्यान से देखो। मान लो कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बच्चा राउंड, एक हम लोग ले लेते हैं सेप सीड, ठीक है। एक बच्चा हम लोग ले लेते हैं सेप सीड, सीड सेप कह लो इसको, क्या कह लो, सीड सेप, ठीक है, सीड सेप, ठीक है, सीड सेप। एक कह लो आप, एक कैरेक्टर ले लो सीड कलर, क्या ले लो स्टूडेंट, सीड कलर। ये दो कैरेक्टर आपने ले लिया, दो कैरेक्टर आपने ले लिया, ठीक है। इनके ट्रेड्स क्या हैं, इनके ट्रेड्स क्या हैं, देखो इनके जो ट्रेट हैं एक जो बच्चा यहां पर क्या होगा यहां पर एक होगा राउंड और एक होगा व्रिंकल्ड, क्या होगा, व्रिंकल्ड। इसके भी दो ट्रेट हैं, ठीक है। एक क्या होगा बच्चा, येलो, और एक होगा ग्रीन, क्या होगा, येलो और ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन। इसका जो जीन है वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसका क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहां पर जो है इनके बीच में जो है क्रॉस कराना है, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराना है, ठीक है बच्चा। तो एक तरफ देखो मैंने लिख दिया, यहां पर लिख दिया, ठीक है, यहां पर लिख दिया, यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो यहां पे लिखोगे कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहां पे लिख दो स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये कैरेक्टर बच्चा क्या है, कैरेक्टर का नाम बता दो, कैरेक्टर का नेम बताओ। देखो ये क्या है, राउंड, राउंड येलो, ये कैरेक्टर क्या है बच्चा, राउंड येलो। ये क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है बच्चा, व्रिंकल्ड ग्रीन। इनके बीच में क्रॉस करा देना है। आप क्रॉस कराओगे तो इसमें पहले आप गैमीट बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चा, गैमीट फॉर्म करोगे। देखो इसमें इससे आप क्या करोगे, देखो यहां पर आपको निकल के आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां से आप निकाल दो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये निकाल दो। इन दोनों को जब आप एक साथ लेकर आओगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप एक साथ लेकर के आओगे तो यहां आप लिख दोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहां से आप जो क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है इस बात को, यहां पर आपको क्या करना है, देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस पे कैसे गैमेट्स निकालोगे, देखो यहां पर लिख दो कैपिटल आर और यहां लिख दो स्मॉल आर। अब कैपिटल आर से कैपिटल वाई का भी क्रॉस करा दो और स्मॉल वाई का भी क्रॉस करा दो, इससे भी कैपिटल वाई का क्रॉस करा दो और स्मॉल वाई का क्रॉस करा दो, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन लिख लो बच्चा, क्या लिख लोगे कॉम्बिनेशन, देखो यहां पर इसको इससे क्रॉस करा दोगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा, इससे करा दो तो ये आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। स्मॉल आर इससे कराओगे तो यहां पर क्या लिख दोगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और इससे कॉम्बिनेशन कराओगे तो आ जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये आपके क्या आ गए बच्चा, ये आपके क्या बन गए, ये आपके गैमेट बन गए, क्या बन गए, गैमेट बन गए, गैमेट्स बन गए। अब मैंने आपको एक बात बताना है कि आपने क्या देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हो जिसके अंदर राउंड येलो के साथ क्रॉस करा रहे हो, व्रिंकल्ड ग्रीन का करा रहे हो, ठीक है। अब राउंड येलो में कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई है। इनसे आप क्या कर दिए, इनसे आपको जो है कैपिटल और इस कैपिटल वाई आता है, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई आता है, ठीक है। ऐसे ही इधर में कितने आ जाएंगे, देखो ऐसे अगर आप निकालोगे तो इसमें दो आएंगे, इधर भी दो आ जाएंगे। मैंने एक एक लेकर के मैंने क्रॉस कराया है जिससे आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाए। तो मैं आपसे कहूं कि सर जो गैमेट्स आया वो क्या आया,
ठीक है, तो जो गैमिट आया है बच्चा, ये आया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी का सेल्फ क्रॉस कराओगे इसी के साथ। क्या कराओगे बच्चा? सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे। मेंडल ने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन किया था ना, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। ठीक है, इनके अंदर क्या कराया था? सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। आ रही बात समझ में? इसी को सेल्फ क्रॉस करा दोगे। ठीक है, तो इसको कैसे कराओगे आगे ये भी बताने वाला हूं। ठीक है, आगे ये भी क्या देखने वाले हो। ठीक है, इनके बीच में आप क्रॉस करा दोगे। यहां पर इनमें सेल्फ क्रॉस होगा, सेल्फ क्रॉस होगा तो पोनेट मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं। एक बार देखें बच्चा वीडियो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो सेल्फ क्रॉस इसमें करा लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कैसे कराओगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कैरेक्टर जो ले लिया गया था, ये क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको बच्चा क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस, मतलब कि एक ही जो है टाइप के कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और ठीक है। अब जब आप इनमें क्या कराओगे, जब बच्चा आप इसमें सेल्फ क्रॉस कराओगे, ठीक है, आप इसमें क्या कराओगे जब सेल्फ क्रॉस कराओगे, ये पता नहीं क्या होता रहता है। हाँ खैर, क्या करा देना है बच्चा? सेल्फ क्रॉस करा देना है। तो इसको कराने के लिए आप जो है पनेट मेथड यूज कर लो। ठीक है, देखो जैसे कि आप सिंपल सा जो है यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में भी कैरेक्टर लिख लो और साइड में भी लिख लो। ठीक है, मतलब इस तरफ में कैरेक्टर लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे लिख लो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिख लो स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ लिख लो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये सेम चीज़ आप यहाँ भी लिख दो। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ भी लिख दो। ठीक है, हो गया। चलिए अब आप इसको क्या करना है कि थोड़ा सा इसे आप अलग अलग कर लो। ठीक है, थोड़ा इधर स्पेस ज़्यादा मिल गया ना बच्चा। एक मिनट, एक मिनट बच्चा। हाँ, तो यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा और दूर दूर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब ठीक है, तो इनके बीच में बच्चा इस तरीके से जो है ऐसे आप बना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या होगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या देखोगे, इसमें जो है आपको एक बात का ध्यान देना है। कैसे देखो, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस कराओगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल। इसका क्रॉस यहाँ कराओगे तो कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसके साथ इससे कराओगे तो बच्चा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे अब इसका कराओ, इससे करा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर करा दो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस यहाँ कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस यहाँ कराओगे बच्चा कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या आ जाएगा स्मॉल वाई। इसका क्रॉस बच्चा यहाँ कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक, यहाँ इससे क्रॉस करा दो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस यहाँ करा दो स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका क्रॉस यहाँ करा दो बच्चा स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये बचा, अब इसका क्रॉस यहाँ कराओ कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस यहाँ करा दो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस यहाँ करा दो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसमें करा दो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बच्चा ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये टोटल अगर आप देखोगे तो कितने पॉसिबल जो है प्लांट्स अपीयर हो रहे हैं 16। ठीक है, यहाँ पर जो है 16 प्रोजेनी जो है यहाँ पर बन रहा है टोटल। ठीक है, टोटल जो प्रोजेनी अपीयर हुआ है वो कितना है 16 है। ठीक है, कितना है 16, 1 2 3 4। ठीक है, और एक में 4 है तो 4 4 जा 16। तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो इसको। यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि कैरेक्टर कौन कौन से आए हैं। आपको ये देखना है कि कैरेक्टर कौन कौन से आए हैं। देखो सबसे पहले हम लोग किस कैरेक्टर को अंडरलाइन करते हैं। देखो ये क्या है, राउंड है और येलो है। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो। यहाँ पर राउंड येलो है, यहाँ पर राउंड येलो है, यहाँ पर राउंड येलो है। ठीक है, यहाँ पर राउंड येलो है। ठीक, तो राउंड येलो टोटल कितने आए हैं बच्चा, अब इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर बोलूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसका फिनोटाइप निकालो, क्या निकालो फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में 9/16 जो आया बच्चा ये क्या आया हुआ है, 9/16 जो आया है ये क्या आया है राउंड और येलो। राउंड येलो आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम कौन सा यहाँ कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे आप ये कैरेक्टर भी ले सकते हो। देखो ये क्या है, राउंड है और ग्रीन है। ठीक है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, और देखो कहाँ पर है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन टोटल कितने हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 3/16 जो आया है वो क्या है राउंड ग्रीन है। क्या है बच्चा, राउंड ग्रीन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, अब इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर देखें, ये देख सकते हो। ये क्या है व्रिंकल्ड और येलो। ये क्या है व्रिंकल्ड और येलो। ये क्या है व्रिंकल्ड येलो। ठीक है, ये क्या है व्रिंकल्ड येलो। तो व्रिंकल्ड येलो कितना आया, देखो व्रिंकल्ड येलो कितना आया 3/16 जो आया ये क्या आया बच्चा व्रिंकल्ड और येलो आया है। क्या आया है व्रिंकल्ड और येलो आया। अब लास्ट में देखो क्या बचा, लास्ट में आप क्या देखोगे क्या बचा है, लास्ट में ये वाला कैरेक्टर बचा है। अब ये कैरेक्टर जो बचा है बच्चा, इस कैरेक्टर को आप क्या बोल रहे हो, ये कैरेक्टर क्या बचा, ये व्रिंकल्ड और ग्रीन है। व्रिंकल्ड ग्रीन कितना आया 1/16,
क्या आया है बच्चा, व्रिंकल्ड और ग्रीन। क्या आया, व्रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसका जो रेशियो निकालोगे, अब इसका क्या निकालोगे आप, फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकालोगे बच्चा, फिनोटिपिक रेशियो। कितना आ रहा है देखो, 9:3:3:1। तो जो इनका रेशियो निकल के जो बच्चा आया वो कितना आया, 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो ये जो है फिनोटिपिक रेशियो। इसका जीनोटिपिक कैसे निकालो, इसका जीनोटिपिक यदि आप निकालते हो तो सिंपली क्या कर देना है, सिंपली आपको बच्चा क्या करना है, ठीक है, आप यहां पर क्या करोगे कि मोनोहाइब्रिड में जो जीनोटाइप का जो रेशियो आया था 1:1 का आया था, और डाई हाइब्रिड में इसका मल्टीप्लाई अगर इससे कर देते हो तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं इसका रेशियो यहाँ पर निकालूं, देखो इसका अगर मैं रेशियो बच्चा यहाँ पर निकालूं तो यहाँ पर देखो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। फिर उसके बाद 2:4:2:1:2:1। ये जो बच्चा रेशियो आया है ये किसका निकल के आ गया, जीनोटाइप का। किसका निकल के आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आ गया। तो ये बच्चा क्या है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या देखा कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर ले रखा था पाइसम से टाइपम से, और उनके बीच में क्रॉस करवाया था, जिसमें कि फिनोटाइप के अंदर 9:3:3:1 का रेशियो आया था, और जीनोटाइप के अंदर 1:1, 2:4, 2:1, 2:1 ये रेशियो जीनोटाइप का आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर अब बात करेंगे। ओके।